सब भक्तों सादर जय सिया राम। आज हम श्री रामचरितमानस लेके आए हैं, इसलिए के आए हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव होने वाला है और इसके जस्ट बाद मेरे परम भक्त हनुमान जी का भी जन्म होने वाला है। तो पहले भगवान आएंगे, फिर भक्त आएंगे। तो भगवान और भक्त का प्रेम ही अद्भुत है हो। इसलिए सब भाई से निहोरा करते रहते हैं कि अपना घर का काम करिए, काम छोड़ना नहीं है। इसी में कुछ समय निकाल के प्रभु का भजन सुमरन भी करते रहिए, जिससे बेड़ा पार होगा, बालो बच्चा का भी जीवन आनंद से कटेगा। तो हम संत, छोटा मोटा संत आपके बीच में आके आप सबको प्रोत्साहन करते रहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में भी भक्ति हो सकता है। जरूरी नहीं है कि साधु महात्मा बनेंगे तभी हम भक्ति करेंगे। भक्ति हर प्रकार की होती है, पर निर्मल मन होना चाहिए। भगवान कहते निर्मल मन जन सोही मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। जिसका मन निर्मल हो जाएगा वह मुझे बहुत प्रिय हो जाएगा। इसलिए हृदय को निर्मल बनाइए, और हृदय को निर्मल बनाने के लिए क्या है, सत्संग में डुबकी लगाइए, श्री रामचरितमानस में डुबकी लगाइए, सत्संग में रहिए, संत मतों के बीच में रहिए, सत्संग सुनिए, प्रभु का गुणगुनान करिए। तो निर्मल भक्ति इसमें बसेगा, हृदय आपका निर्मल हो जाएगा, ठाकुर जी यहाँ विराजमान हो जाएंगे। छोटा मोटा भी भगत बन के देखिए, झूठा भी भगत बन के देखिए, और 2 महीना 4 महीना करके देखिए। आपको ऐसा महसूस होगा कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई है, वो हर हमेशा हमें साथ दे रहे हैं, हर कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चल रहे हैं। तो भगवान को रिझाना पड़ेगा ना। ठाकुर जी रिझते हैं तो उनको रिझाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। तो इसलिए भाइयों, आज मैं हनुमान चालीसा के बारे में बात करूंगा। इससे पहले श्री रामचरितमानस जी की आरती करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियापी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरुसार, वरनि पवन सुत कीरति नीकी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियापी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत वेद पुराण अष्टदश। कहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन के सर्वस। सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियापी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञान। व्यास आदि कवि वर्ग बखानी, काजभ सोंदि गरुड़ की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियापी की। कलिमल हरनि विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। कलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियापी की। बोलो श्यावर रामचंद्र जी की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। जय जय सीताराम। तो हम श्री रामचरितमानस 7 कांड इसमें बाबा ने पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं।
पहला कांड है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड और सातवां है उत्तर कांड। तो भगवान ने 7 खंडों में श्री रामचरितमानस की रचना किए हैं और ये पावनी गंगा भगवान शिव और मैया पार्वती की कृपा से हमारे बीच में ये राम कथा गंगा बह रही है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती की जय। क्योंकि बाबा और मैया की कृपा से ही सारा बेड़ा पार होता है। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं जिसपे बाबा खुश नहीं है, जिसपे बाबा प्रसन्न नहीं है, वो मेरी भक्ति कभी पा ही नहीं सकता है। इसलिए बाबा की कृपा बरसता रहे तो बेड़ा पार होता रहे। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी, ये जो हम बार बार आपको कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ रोज करो, रोज करो, 2 मिनट लगता है। भैया हनुमान चालीसा का पाठ करना इस कल युग में बहुत जरूरी है। श्री रामचरितमानस ना हो सके तो कोई बात नहीं है, उसे करना तो चाहिए, लेकिन नहीं हो सकता है तो कम से कम रोज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा भी एक ये श्री रामचरितमानस का ही एक हिस्सा है। अयोध्या कांड में जो पहला दोहा है वो क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनि मुकुर सुधारि, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। कहते हैं गुरु की चरण रज की माथे पे तिलक लगा के और मन को निर्मल करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, अंदर बाहर को सबको सुंदर बनाएंगे और श्री रामचरितमानस का गुणगान गाएंगे। और श्री रामचरितमानस का गुणगान का फल है 4 फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 फल मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं बुद्धिहीन तनु जान के सुमरहु पवन कुमार, अबल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कहते हैं बुद्धिहीन, ना मेरे में बल है ना बुद्धि है, हे हनुमान जी मैं आपके शरण आया हूँ, आप मेरे जीवन का नैया बेड़ा पार लगाएंगे। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरहु पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, और मेरे जीवन का सारा कलेश को हर लीजिए और अपने शरण का दास बना लीजिए। इसी प्रकार श्री रामचरितमानस से निकला हुआ ये क्या कहते हैं, बहुत सुंदर है ये। इसको हनुमान चालीसा के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ज्ञान के गुणों के धाम हे हनुमान जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। कहते हैं आप बानर रूप में, कपीस रूप में होते हुए भी तीनों लोक में आपकी जय जयकार है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। आप राम जी के परम दूत हो और अतुलित बल का धाम हो, और अंजनी और केसरी मैया के पुत्र हो, पवन देव का अंश हो, इसलिए आपका एक रूप पवन कुमार भी पड़ गया। एक नाम महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुएसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। महावीर, वीरों में भी आप महावीर बजरंगी हो, और कुमति को तारने वाले और सुमति को लाने वाले। आप जो है कुमति और सुमति, कुमति को हरते हो और सुमति को साथ लगाते हो, संग लाते हो। कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका बदन कंचन है और कान में कुंडल है और घुंघराले केस है, बड़ा शोभामान है। हाथ बर्जर ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। और हाथ में वज्र है, ध्वजा है,
गदा है और कांधे पे सुंदर सुंदर जनेऊ शोभायमान हो रहा है। हनुमान जी शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। आप शंकर के सुवन भगवान हनुमान, भगवान शिव के 11वां रुद्र अवतार हो आप, और इसलिए आप और केसरी जी की नंदन कहलाते हो। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। आप तेज और प्रतापी हैं, पूरे जग में आपकी वंदना हो रही है हनुमान जी। विद्वान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। आप विद्वानों में विद्वान और गुणी में गुणी हो और चतुर भी हो, राम काज करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। हे हनुमान जी आपकी जय हो। प्रभु चतुर सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और जहां जहां सत्संग होता है, जहां जहां कथा होता है, आप राम जी की कथा सुनने का रसिक हैं। हे हनुमान जी हमें भी अपने चरण की दास बना के इसी तरह बना लीजिए। और राम लखन सीता जी आपके हृदय में निवास करते हैं, सदा विराजमान रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। और जब सागर लांग रहे थे तो आपने छोटा सा मक्खी जैसा रूप धारण बना लिया था, वो भी बड़ा सुंदर लग रहा था। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, और वहां सीता जी को भी छोटा रूप धर के दिखा दिए थे, बालक रूप बन के माँ के पास जाके बैठ गए थे। और विकट रूप धरि लंक जरावा। और माँ जब बोली कि आप इतने छोटे रूप हो, तो प्रभु के जितने वानर दल में है सब इतना ही छोटा छोटा है क्या? तो आपने बोली माँ मैं अपना रूप दिखाऊं? तो माँ का भयंकर भयंकर भुद्राकार शरीरा एकदम भयंकर रूप दिखाए, माँ का हृदय प्रसन्न हो गया और माँ ने बोला अब छोटा रूप धारण करो। तो सीता माता के बात मान के और लंका में हनुमान जी छोटे रूप धारण किए थे, और विकट रूप और विकराल रूप धर के, विकट रूप धरि लंक जरावा, और विकराल रूप धर के पूरा लंका को जला के तहस नहस कर दिए थे आप। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। और भीम रूप से पूरा असुरों का आपने संहार किया था और रामचंद्र जी का सारा कार्य पूर्ण किए। आपकी जय हो, आपकी जय हो। लाए सजीवन लखन जिलाए, सिर रघुवीर हरस विलाए। और जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगा था तो आपने पर्वत पर से, कौन सा पर्वत था, अरुणाचल पर्वत था, कुछ था पर्वत, वहां से आपने संजीवनी बूटी लेकर आए थे रातों रात और लक्ष्मण जी को प्राण बचाए थे। और हनुमान जी आपको भगवान बगल में बैठाए थे और मस्तक पे हाथ रख के सहलाए थे। आपसे इतना प्रेम करते हैं राम जी। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। और प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे हनुमान आप तो हमें भरत जैसे प्रिय हो, आप हो तो हमें किस बात का चिंता है। तो हनुमान जी गदगद हो गए सुन के। सास बदन तुमरे जस गावो, अस कही श्रीपति कंठ लगावो। और कहते हैं उनका गुणगान करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी हृदय से लगा लिए हनुमान जी को। हनुमान जी तो मगन हो गए, जय हो जय हो। जिनको ठाकुर जी हृदय से लगा ले उसका तो बेड़ा पार है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। कहते सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। सनकादि के ऋषि, ब्रह्मादि ऋषि, मुनीस, नारद जी सहित सब जो है से आपकी प्रशंसा गाते रहेंगे। तीनों लोक में आपका उजियारा फैलेगा और आपका तीनों लोक में जय जयकार होता रहेगा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कभी कोविद कही कहाँ साके। जम दिगपाल कुबेर जहां तक ही है सब आपकी जय जयकार करेंगे हनुमान जी। तुम उपकार शुक्र वही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। और तुमने सुग्रीव पे इतना बड़ा उपकार किया कि जो भाई के डर से पर्वत पे रहता था उससे मित्रता करके उसको राज सिंहासन पर दोबारा बैठा दिए। सुग्रीव पे इतना कृपा किए, राम मिलाए राजपद दिन्हा, और राम जी को ले जाके मिला के उनको गद्दी वापस दिलवाए सुग्रीव जी को।
आप इतने कृपालु हैं। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। और आपने जब लंका गए थे तो विभीषण जी से मिले थे, और आपका एक मंत्र से विभीषण जी राजगद्दी संभाले लंका का, और विभीषण जी परम भक्त हो गए राम जी का। आपने उनसे मिले थे। जुग शास्त्र जो जन पर वानु, लिल्योता ही मधुर फल जानू। पूरे संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य को आपने एक बार फल समझ के अपने मुख में रख लिया था। जब सभी देवताओं ने आराधना किया तब आप उनको स्वतंत्र किए थे। इस सूर्य को गोला समझ के, फल समझ के मुख में रख लिए थे, और जब देवताओं की प्रार्थना सुने तो उनको स्वतंत्र भी कर दिए। पूरे संसार में फिर प्रकाश हो गया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लाधि गई अचरज नाही। और जब राम जी अंगूठी दिए थे निशानित अपने मुख में रख के, और 400 कोस का समुद्र लांग गए। आपकी जय हो, जय हो। इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। इस संसार में कोई सा भी काम हो, दुर्गम से दुर्गम, आपके लिए कोई बड़ी काम नहीं है। आपके लिए सब काम सुगम है। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। और जब राम जी के दरवाजे पे आप खड़े रहते हैं तो बिना अनुमति का किसी का हिम्मत है जो अंदर चला जाए? हे मेरे प्रभु हनुमान जी, आप धन्य है, आपका जीवन धन्य है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब हमारी भी रक्षा आप ही करिए हनुमान जी, और आप जैसे रक्षक हो जाए तो हमें किस बात की डर है। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। और अपना तेज आप खुद ही संभालिए, तीनों लोग कांपता है। आप एक बार अहंकार करते हैं तो भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और भूत पिचास तो निकट ही नहीं आ सकता जब आपका नाम ही मुखार बिंद पे सुमरन होने लगे तो। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और जो हनुमान जी को प्रतिदिन जपता है, प्रतिदिन नाम लेता है, उसके शरीर में कभी भी रोग नहीं लगता है, और सब रोग का निवारण कर देते हैं। हनुमान जी में इतनी कृपा है। नासे रोग हरे से पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो निरंतर जपते हैं, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। आपका सब संकटों का हरण कर देंगे। आप तन मन धन से हनुमान जी के शरण की भक्ति शुरू कर दीजिए, हनुमान जी का गुणगान गाना शुरू करिए। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनकर काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और राम जी के सारा कार्य हनुमान जी संभाल दिए, और जो भी मनोरथ आप लाओगे वो सब आपको पूर्ण कर देंगे। आप एक बार हनुमान जी के शरण में चलिए और अमित फल पाओगे, उसमें कोई शक नहीं है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। और चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युग में हनुमान जी का प्रताप है। जब प्रभु वैकुंठ धाम जाने लगे थे तो हनुमान जी बोले कि जब तक ये पृथ्वी है आप यहाँ भक्तों की रक्षा करिए और पूरे संसार को संभाल के रखना है। हनुमान जी को दायित्व दे गए हैं राम जी, इसलिए चारों युग में प्रत्यक्ष है, और इस कलयुग में भी हनुमान जी प्रत्यक्ष हैं। कोई उनकी भक्ति करके देखे, कोई उनको बुला के देखे, कोई उनकी भजन करके देखे तो सही, हर घड़ी भक्त के साथ खड़े हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। और साधु संत के हमेशा रक्षा करते रहते हैं। आप राम जी के दुलारे और प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीनि जान की माता। और अष्ट सिद्धि नौ निधि सबके आप दाता हैं। और जब लंका में माता को राम जी को संदेश सुनाए थे तो आपको माता ने आशीर्वाद दिया था कि अजरा हमारा गुण निधि सुत हूँ, आकरहूँ बहुत रघुनायक छो। उसी दिन माँ सीता जी आपको अजर अमर बना दिया।
तो हे हनुमान जी, आप तो अजर अमर हैं, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। और आप हमेशा रघुनाथ जी के सेवा करते रहो, गुणगान करते रहो। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। और तुमरे आपके भजन से हमें राम जी की चरणों में प्रीति बढ़ेगी और राम जी से प्रेम हो जाएगा और जन्म जन्म का हमारा दुख कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और इस जीवन का तो छोड़ो प्यारे, जब हम वैकुंठ धाम सिधारेंगे तो वहां भी जमराज हमें नहीं ले जाएंगे, भगवान के पार्षद आएंगे और भक्त को पार्षद भगवान के धाम ले जाएंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र जी की जय। एक हनुमान चालीसा पढ़ने से कितनी कृपा हो रही है, और रामायण जी की तो महत्व ही कुछ और है। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। और जब आप हनुमान जी की सेवा करेंगे, हनुमान जी का गुणगान गाएंगे, राम जी के गुण गाएंगे, तो और देवता की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब इसी में खुश हो जाएंगे, सब देवता प्रसन्न हो जाएंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। और सब संकट का अपहरण हो जाएगा। आप हनुमान जी का नाम सुमरन करते रहिए। जय 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 हनुमान गोसाई, आ कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और किसी को गुरु मानिए चाहे ना मानिए, हनुमान जी को गुरु बना के और भक्ति का नींव रखिए, कुछ न कुछ नियम बांधिए और भक्ति प्रारंभ कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो सतवार पाठ कर कोई, अछूट ही बंदी महासुख होई। और जो 7 बार नहीं, एक दिन में 7 बार नहीं, 7 बार, 7 दिन, 30 दिन जो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता है, छूट ही बंदी महासुख हुई। और ये बंधन से छूट के महासुख प्राप्त करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं है। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, अवोय सिद्ध साखी गौरीसा। जो ये हनुमान चालीसा रोज पढ़ेगा उसको ये चीज होगा, उसमें कोई संशय नहीं है, और आनंद से जीवन बिताएगा। ये भगवान शंकर कह रहे हम साक्षी हैं, शंकर जी इसका साक्षी हैं। तुलसीदास सदा हर चेरा की जो नाथ हृदय मह डेरा। और तुलसीदास जी अंत में कहते हैं, हे हनुमान जी, राम जी की भक्ति तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन हनुमान जी आप हमारे हृदय में डेरा डाल दीजिए। आपकी प्रेरणा से ही सब कुछ संपन्न हो पाया है। आप सब जीवों की कृपा करने वाले हैं। जहाँ जहाँ राम जी की कथा होगी, जहाँ जहाँ श्री रामचरितमानस की कथा होगी, सत्य की कथा होगी, भजन होगी, हनुमान जी आप वहाँ सबसे पहले पहुंचेंगे और सब भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता जी सहित, हृदय बसहु सुरभूप। श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो श्यावर रामचंद्र। आज मैं हनुमान चालीसा का व्याख्यान सुनाया, सभी भक्तों को अच्छा लगा होगा। तो हमारी एक ही आराधना है कि हनुमान चालीसा का पाठ रोज शुरू करिए, घर में कल्याण होगा, आनंद ही आनंद होगा और भक्ति का नींव शुरू हो जाएगा। एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।